दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हम बात करने लगे हैं यूरोप के बारे में। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर पूरा देखें। और आज हमारे साथ बैठे हैं अमित बुंदेला जी, जिन्हें इस लाइन में पिछले 25 सालों का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हमें पुख्ता जानकारी देंगे हर एक चीज़ के बारे में, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और ये भी हमें बताएं कि वीबी वीज़ा को किस तरह से इतनी सक्सेस मिली है, ये हमारी जनता जानना चाहेगी इसके बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना भी मत भूलना। सबसे पहले हमें ये बताएं कि यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज हैं, जी, उसमें हम किस तरह से चुनाव करें कि कौन सी कंट्री का हमें जी, वीजा अप्लाई करना चाहिए जी। और किस कंट्री का नहीं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ये एसर्टेन करना कि कौन-सी कंट्री आपको वीज़ा दे सकती है। लेकिन ये एसर्टेन कैसे होगा? ये आम आदमी के नॉलेज में नहीं होता। किसी को नहीं पता कि स्पेन का वीज़ा मिल रहा है या फिर जर्मनी का वीज़ा मिल रहा है, किस कंट्री का वीज़ा मिल रहा है, क्योंकि शेंगेन इटसेल्फ में ही 29 कंट्रीज़ है। लेकिन ये चीज़ आपको एक जो अनुभवी कंसल्टेंट होता है, जैसे हम पिछले 25 साल से इसमें फील्ड में काम करते आ रहे हैं, लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं, हमें जानकारी है कि कौन-सी एम्बेसी किस तरह बिहेव कर रही है, कौन-सी एम्बेसी आज के समय में खुली हुई है। मैं बार-बार लोगों से बात करता हूँ कि वीज़ा इंडियंस को मिलता है क्योंकि वो देश चाहता है कि इंडियंस यहाँ पर आएँ, और कौन-सा देश चाहता है, ये इसके लिए एक अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज के समय में स्पेन बहुत अच्छे वीज़ाज़ दे रहा है और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा नहीं दे रही। सो ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि कौन से कंट्री में आपके चांसेस बनेंगे, और वो मुझे लगता है कि एक अच्छी अनुभवी कंपनी के पास जाकर ही आपको पता लगता है। अक्सर देखा जाता है कि यूरोप की वीएफएस अपॉइंटमेंट को लेकर काफी ज्यादा मारामारी रहती है। जी, तो ऐसे में वीबी वीजा अपने क्लाइंट्स की किस तरह से हेल्प करता है अपॉइंटमेंट्स लेने में। जी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज अपॉइंटमेंट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर इंसान सोचे कि मैं खुद ही अप्लाई कर लूँ और अपॉइंटमेंट उठा लूँ, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसकी अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल पा रही, और कुछ कंट्रीज़ हैं जिसकी अपॉइंटमेंट खुली है लेकिन वहाँ पर वीज़ा नहीं आ रहा। तो मैं अगेन ये कहूँगा कि वीबी वीज़ा के पास एक बहुत बड़ी टीम है, जो कि चाहे यूएस की अपॉइंटमेंट हो या फिर यूरोप की अपॉइंटमेंट है या और भी देश जहाँ की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, उसमें डील करती है। तो जब आप वीबी वीज़ा के पास आते हैं तो डेफ़िनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको सही जगह की अपॉइंटमेंट आपको लेकर दें। वीबी वीजा के पास यूरोप के काफी सारे वीजास आ रहे हैं, जी, लेकिन कौन सी ऐसी कंट्री है यूरोप की जी, जिसके ज्यादा वीजास आपको हासिल हो रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस सक्सेस का क्या राज है। जी। देखिए, अगर हम बात करें कि किस कंट्री के वीज़ा आ रहे हैं, तो ये आज के समय में हर 15-20 दिनों में चेंजेज़ आ रहे हैं। हो सकता है जब हमारी ये पब्लिश हो, जो पॉडकास्ट है, तो उस समय ट्रेंड कुछ और चल रहा हो। पता नहीं ये 5 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा पॉडकास्ट। तो मैं पार्टिकुलरली आपको नहीं कह पाऊँगा कि कौन-सा आज के समय में अगर मैं बात करूँ, आज 19 मई के दिन 2025 में आज बेल्जियम के बहुत अच्छे वीज़ा आ रहे हैं। आज हमारे पास 2 वीज़ा रिसीव हुए हैं। तो हो सकता है कि जब हम 29 तारीख को ये बात करें, तो स्पेन का वीज़ा अच्छा आता हो। तो वो सारा एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि कौन-सी कंट्री आपको वीज़ा दे रही है। और दूसरी बात रही कि सक्सेस इतना अच्छा कैसे, जैसे आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे वीज़ाज़ लगातार आ रहे हैं, तो फाइलिंग पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है और नॉलेज होनी चाहिए कि कौन-सा कंट्री आपको वीज़ा दे पा रहा है। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वीबी वीज़ा की जो फाइलिंग टीम है, वो हमें इतना बड़ा, जैसे कहते हैं, सक्सेस रेट इतना बढ़िया दे रही है। आज 100 में से 90 लोगों को भी वीज़ा मिल रहा है, तो मुझे लगता है इसका सारा श्रेय हमारी फाइलिंग की टीम को जाता है। लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगा कि जी। जो लोग यूरोप जाने के इच्छुक हैं, वो किस तरह से वीबी वीज़ा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जी। किस तरह से उसकी हेल्प ले सकते हैं? और किस तरह से वीबी वीज़ा उनकी हेल्प कर सकता है? और इसी के साथ ही उन्हें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए? जी, देखिए, वीबी वीज़ा की हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितनी भी हेल्प हो सके, ख़ासकर जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, यहाँ पे मिडल क्लास के व्यक्ति हैं, उनकी हेल्प कर सके। तो ये मेरा खुला न्योता है उन लोगों को जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पासपोर्ट की कॉपी हमें भेजनी है, और हमारी टीम उस पर वर्क करेगी, आपको बताएगी क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि बहुत ही कम पैसों में आपका काम करके देंगे। नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने कहा, पासपोर्ट, या इसके अलावा अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या फिर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ के अगर डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, तो आप उस पर शेयर कीजिए और हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी।